के बाद फिर और भी हम लोग बीपीएससी के द्वारा फिर और अब हो रहा है नई जगहों पर 45,000 नए पदों का शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। ये सब किया जा रहा है और बाकी जो बच गए उनको भी परीक्षा दे करके जो भी संभव होंगे वो करेंगे। तो सब कर दिया गया है। आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा के दौरान सुपौल में उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार में 5,24,000 शिक्षकों की संख्या है और 45,000 शिक्षकों की बहाली का प्रक्रिया बीपीएससी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो बताएं आपको हम कि पिछले महीने 14 फरवरी के आसपास जो है वो बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया और इसमें बताया गया कि शिक्षक बहाली के चौथे चरण यानी कि टीआरई 4 को लेकर सारी अधियाचना हमारे पास आ गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और देखें तो कमोवेश 1 महीना होने जा रहा, अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया और छात्रों के बीच में एक संशय की स्थिति बनते जा रही है कि क्या पहले तो शिक्षा विभाग लेवल पर इसे 1.5 साल लटकाया गया और अब जो है प्रक्रिया के नाम पर इसे लटकाया जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा। छात्रों में एक संशय का भी स्थिति बना हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ये सार्वजनिक रूप से आश्वस्त किया गया है कि बीपीएससी को 45,000 शिक्षकों की बहाली के लिए कह दिया गया है, प्रक्रिया चल रही है। तो एक चीज का इत्मीनान रखें जितने भी अभ्यर्थी हैं कि आपका नोटिफिकेशन भले ही 2, 4, 5, 10 दिन देरी हो, एग्जाम का डेट भी दे दिया गया है। और कल हमने आपको बताया था कि किन वजहों से नोटिफिकेशन में देरी हो रही है। इसके साथ साथ बताएं आपको हम कि तरह तरह के प्रश्न उठने शुरू हो गए थे मुख्यमंत्री जी के राज्यसभा जाने को लेकर। यह प्रश्न उठने लगा था कि क्या सरकार बदलेगी, तो जो भर्तियों को लेकर सरकार ने एक रुख अपनाया था, क्या उसमें नरमी आएगी, क्या उसे साइडलाइन कर दिया जाएगा, क्या नई सरकार जो है वो नीतीश कुमार के किए गए वादों को पूरा करेगी या नहीं करेगी। लेकिन आपको बता दें हम कि समृद्धि यात्रा के दौरान ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा साफ साफ ये कहा गया है कि हमारी सरकार ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार का वादा किया है, जिसको लेकर काम चल रहा है और उसे हम जरूर पूरा करेंगे। आपको बताएं कि कैलेंडर सभी जो विभाग आयोग हैं उनके द्वारा जारी किया गया और 31 दिसंबर 2026 तक जितने भी परीक्षा प्रक्रियाधीन हैं उन सबको पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो इतना तय है कि भले ही मुख्यमंत्री बदल जाए, लेकिन सरकार ने, चूंकि सरकार के द्वारा ये सारी पहल जो है वो शुरू की गई है, खासकर रोजगार को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर, और गठबंधन की सरकार है और ये गठबंधन कोई चुनाव के बाद नहीं हुआ है, चुनाव से पहले ही हुआ। चुनाव के दौरान भी दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के द्वारा बिहार में युवाओं को नौकरी के लिए जो है आश्वासन दिया गया है। और देखिए समृद्धि यात्रा में भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी के द्वारा भी ये दोहराया जा रहा है कि नीतीश जी हमसे दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो सरकार में बने रहेंगे और उनके ही मार्गदर्शन में सरकार आगे शासन करेगी। यानी कहने का मतलब है कि जो 5 साल के लिए विजन नीतीश कुमार ने बिहार को लेकर सेट किया है, वो कोई भी मुख्यमंत्री हो उसकी प्राथमिकता यही रहेगी कि उसका पालन किया जाए। और खुद नीतीश कुमार भी कहते हैं कि भले ही मैं राज्यसभा जा रहा हूं, लेकिन बिहार में हर एक काम को देखूंगा, बिहार उनकी जिम्मेदारी है। और 2025 का जो प्रचंड जनादेश जो है वो नीतीश के चेहरे पर ही मिला हुआ है और इस जनादेश में युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज रही है जो कि सरकार द्वारा दिए जा रहे सरकारी नौकरी रोजगार से लाभान्वित हुए हैं, या फिर ये भर्तियां आगे चलती रहें और उन्हें लाभ पहुंचे, इस आस में उन्होंने नीतीश कुमार को वोट दिया है। तो देखिए अब तक तो है सरकार के द्वारा आश्वासन और अपने किए गए वादे को लेकर वही कमिटमेंट दिखाई जा रही है जो चुनाव के समय में दिखाई जाती है। तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री आए, किसकी भी सरकार रहे, उनका प्राथमिकता ये जरूर रहेगा कि 25 लाख सरकारी नौकरी 5 सालों में देना है।
तो इसलिए तैयारी में बने रहें, घबराने की, हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने तैयारी को धार देने की जरूरत है और कोशिश कीजिए कि 2026 में ही आपका सेटलमेंट हो जाए। आप जो नौकरी चाहते हैं उसे प्राप्त कर लें, क्योंकि सभी विभागों में अच्छी खासी वैकेंसी आई है और ये अच्छा मौका भी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और देखिए नोटिफिकेशन जो है TRE-4 का कब तक आता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा सार्वजनिक रूप से कह दिया गया कि BPSC को भेज दिया गया है, प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द जो है आशा करते हैं कि नोटिफिकेशन की सूरत में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।